पिछले एपिसोड में हमने देखा था जंगून का हाथ का टैटू दोदोही के हाथ में आ जाता है। जंगून दोदोही का हाथ पकड़ के अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर पा रहा था और दोदोही तभी बेहोश हो जाती है। अब आगे शुरुआत में हम देखते हैं दोदोही पानी में जंगून को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी और बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं जंगून अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में दोदोही हड़बड़ा के उठती है। असल में वो ये सब सपना देख रही थी। दोदोही की सेक्रेटरी मिस सिन कहती है, क्या आप ठीक है? दोदोही कहती है, अभी अभी मैंने एक बुरा सपना देखा। तभी हम देखते हैं वहाँ जंगून भी होता है। वो आता है और दोदोही का सर का पसीना पोंछने लगता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो काफी पसीना आ रहा है। दोदोही कहती है, लगता है मैं अभी भी उसी बुरे सपने में फंसी हुई हूँ। मिस सिन कहती है, मिस्टर जंगून ने ही मुझे कॉल किया था, उसके बाद ही मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आई। दोदोही कहती है, क्या कहा? हॉस्पिटल? क्या मुझे बहुत चोटें लगी है? नहीं, मैं कितने घंटों से यहाँ हूँ? मिस सिन कहती है, एग्जैक्टली अब 5 hours 38 minutes से हॉस्पिटल में है। दोदोही कहती है, ओ नहीं, मुझे तो ऑफिस में होना चाहिए था। जंगून कहता है, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं या कहीं पे दर्द है तुम्हें? दोदोही कहती है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? जंगून कहते हैं, तुम लेट जाओ, जब तक डॉक्टर आके ना कहे कि तुम पूरी तरह ठीक हो तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मिस सिन कहती है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मिस सिन के जाते ही दोदोही कहती है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे अच्छे से पता है तुम इतने भी अच्छे नहीं हो कि तुम दूसरों की केयर करो। जंगून कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं तुम्हारा एक्स हूँ। दोदोही कहती है, इससे लोगों को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जंगून कहता है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें तो पसंद ही नहीं आता। दोदोही कहती है, एक मिनट, जिसने मुझ पर अटैक किया था क्या वो पकड़ा गया है? जंगून कहता है, मैंने उसके बारे में पुलिस को बता दिया है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जंगून दोदोही की हाथ को घूरते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? दोदोही कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। जंगून कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। जंगून दोदोही की हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। दोदोही अपना हाथ देखती है और कहती है, ये क्या है? क्या ये एक टैटू स्टिकर है? लेकिन ये मेरे हाथ में क्या कर रहा है? ये कहते हुए वो उस टैटू को मिटाने की कोशिश करने लगती है, बट वो टैटू मिटता नहीं है। ये देखते हुए जंगून उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोदोही उसे धक्का मार के बेड पर गिरा देती है। दोदोही कहती है, मैं इसे लेजर ट्रीटमेंट से मिटा सकती हूँ। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी जंगून उसे रोकते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। दोदोही कहती है, ये मेरा हाथ है, मेरा टैटू है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? जंगून कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि ये टैटू मेरा है जो किसी वजह से तुम्हारे हाथ में आ गया है, इसलिए इस टैटू को छूने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद दोदोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जंगून उसका हाथ नहीं छोड़ता है। दोदोही कहती है, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो बहुत बुरा होगा। जंगून कहता है, नहीं तो तुम पता नहीं क्या करोगी। दोदोही उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि जंगून अपने शक्तियों से उसका हाथ हवा में ही रोक देता है। दोदोही सोचती है, अब ये क्या हो रहा है? वो अपना हाथ हवा में से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। असल में जंगून ने दोदोही का टैटू वाला हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल कर पा रहा था। उसके बाद जैसे ही जंगून दोदोही का टैटू वाला हाथ छोड़ देता है, उसके गाल में दोदोही का जबरदस्त चाटा पड़ जाता है। इससे वो बिस्तर से सीधा नीचे गिर जाता है। दोदोही कहती है, सॉरी, तुम्हें इतना जोर से मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जंगून कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मुझे तो तुम्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। दोदोही कहती है, मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें पानी में डूबने से बचाया। जंगून कहता है, तुमने मुझे पानी में नहीं बचाया था। वो लड़ रहे होते हैं कि तभी मिस सिन डॉक्टर को लेके वहाँ आ जाती है। डॉक्टर दोदोही को चेक कर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी 2 पुलिस इंस्पेक्टर दोदोही के रूम में आते हैं। इंस्पेक्टर पार्क कहते हैं कि मैं ही आपका केस संभाल रहा हूँ। मिस सिन कहती है कि मैंने इंस्पेक्टर पार्क को कहा है कि वो इन सब बातों को अपने तक ही रखे, यहाँ तक कि चेयरवुमन जू को भी इस बारे में कुछ न पता चले। दोदोही कहती है, अच्छा किया। इंस्पेक्टर पार्क जंगून को वहाँ देखकर कहता है कि मैंने सुना है आप दोनों ब्लाइंड डेट पे मिले थे ना? इन सब हादसों के चलते मुझे लगता है आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोदोही कहती है, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। जंगून कहता है, मैंने तो सोचा है मैं अपनी पूरी जिंदगी सिंगल ही बिताऊंगा। तभी जंगून के फोन का अलार्म बजने लगता है, जहां वो देखता है कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। वो कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जंगून के ऑफिस की तरफ, जहाँ उसका सेक्रेटरी उसी की सीट पे बैठा हुआ था। ये देखकर जंगून कहता है, क्यों ना तुम मुझे ये सीट वापस कर दो।
जोंगुन को ऐसे अचानक आते देख उसका सेक्रेटरी डर जाता है और सफाई करने का नाटक करने लगता है और कहता है मैं तो सफाई कर रहा था, और वो वहाँ से उठते वक्त चुपके से एक बुक उठा लेता है। जोंगुन कहता है वो बुक मुझे वापस दो। उसका सेक्रेटरी भागता है बुक लेके और जोर जोर से पढ़ने लगता है। अगर डीमन न्यू डील नहीं कर पाया या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद भी सोल कलेक्ट नहीं कर पाया तो फिर इसके लिए उसे सजा मिलेगी। इतना पढ़ते ही जोंगुन उसके हाथ से वो बुक छीन लेता है। सेक्रेटरी कहता है आखिर ये बुक है क्या, ये तो डीमन मैनुअल की तरह लग रहा है। जोंगुन कहता है मैं कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं हूँ जिसका मैनुअल होगा। सेक्रेटरी कहता है लेकिन इसमें तो डीमंस के बारे में सभी फीचर्स लिखे हुए हैं। जोंगुन कहता है ये बुक तुम्हें कहाँ से मिल गया। सेक्रेटरी कहता है मैं सफाई कर रहा था तो बुक शेल्फ से मिल गया। जोंगुन कहता है इसे तो मैंने छुपा के रखा था। वो बुक लेता है और अपने लॉकर में रख देता है। उसका सेक्रेटरी कहता है उस बुक में लिखा था सजा के तौर पे तुम्हें जला के राख कर दिया जाएगा, क्या ये सच है। जोंगुन कहता है हाँ। सेक्रेटरी कहता है तो फिर तुम्हें कितने दिन बाद नई डील की जरूरत पड़ती है। जोंगुन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, फिलहाल तुम इस दोदोही नाम की लड़की के बारे में सब कुछ पता करो, इसकी फैमिली बैकग्राउंड, ब्लड टाइप, यहाँ तक कि खाने में इसे सॉस पसंद है या नहीं। उसका सेक्रेटरी कहता है इसी के साथ तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे ना, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है। जोंगुन कहता है ऐसा मान लो उसने मेरा एक कीमती चीज चुरा लिया है। उसका सेक्रेटरी कहता है और वो चीज है तुम्हारा दिल। ये कह के वो हंसने लगता है। जोंगुन कहता है तुम्हारा ये चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका सेक्रेटरी नोटिस करता है जोंगुन के हाथ का टैटू गायब हो गया है। वो कहता है आपका टैटू कहाँ गया। जोंगुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। सेक्रेटरी कहता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये कहते हुए वो टेबल में रखा पानी का जग उठाता है और जोंगुन की तरफ फेंक देता है। जोंगुन चुटकी बजाता है लेकिन उसके पास तो पावर्स ही नहीं है, इसलिए वो पानी पूरा जोंगुन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उसका सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब तुम्हारा पावर चला गया है, इसका मतलब आज रात मुझे ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। जोंगुन कहता है क्या तुम्हें सिर्फ इसी बात की चिंता है। उसका सेक्रेटरी कहता है तो इसका मतलब वो टैटू इस दोदोही नाम की चोरनी के पास है ना। जोंगुन कहते हैं हाँ। जोंगुन कहता है तुम इस दोदोही नाम की लड़की के बारे में पता करो, तब तक मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो सोल कलेक्ट करने जा रहा हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो पावर्स ही नहीं है, तुम कैसे करोगे ये सब। जोंगुन कहता है तुम भूल रहे हो, मैं एक डीमन हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद हम देखते हैं जोंगुन जिसका सोल कलेक्ट करने गया था वो एक बॉक्सर है और वो वहाँ पे अपने बॉक्सर दोस्तों को भी बुला रखा था जो कि जोंगुन के ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ गए। जोंगुन किसी तरह वहाँ से बच के भाग निकला। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोदोही ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। दोदोही मिस सिन से कहती है ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि हम गलती से रेस्टोरेंट में मिले, उसके बाद जिस दिन मुझ पर अटैक हुआ उस दिन उस सुनसान सी सड़क पे भी मुझे जोंगुन मिल गया। मिस सिन कहती है ये आपकी तकदीर है। दोदोही कहती है ऐसा कुछ नहीं, जोंगुन ने मुझ पर नजर रखा होगा और जैसे ही उसे मौका मिला वो डील करने आ गया मेरे साथ। तभी दोदोही को याद आता है जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था उसने कहा था तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। ये सोच के वो कहती है पहले मैं मैडम जू से मिलने जाती हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पुलिस ने उस आदमी का स्केच बना लिया था जिसने दोदोही पर अटैक किया था। उसके बाद सीन चेंज होता है उस आदमी की तरफ जहाँ हम उसके घर में देखते हैं बहुत सी लड़कियों की ऐसे ही तस्वीर वहाँ थी। हम समझ जाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ऊपर से उसने मास्क लगा के अटैक किया था, इसका मतलब पुलिस वाले को उसका असली चेहरा नहीं मिला। उसके बाद हम उस आदमी को दीवार पे दोदोही की तस्वीर को लगाते हुए देखते हैं। हम समझ जाते हैं उसका नेक्स्ट टारगेट दोदोही है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ दोदोही हॉस्पिटल पहुँचती है और हम देखते हैं मैडम जू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैडम जू कहती है मुझे पहले अपने गार्डन हाउस में जाना है, मुझे अपने पौधों से मिलना है। दोदोही कहती है ठीक है मैं भी आपके साथ वहाँ चलती हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को गार्डन हाउस में देखते हैं। मैडम जू पौधों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और कहती है मैं अपने बच्चों की परवरिश तो ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए कम से कम इन पौधों की ही देखभाल अच्छे से करना चाहती हूँ। बातों बातों में दोदोही पूछती है आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना। मैडम जू कहती है कि क्यों ऐसा क्या हुआ। दोदोही कहती है ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैडम जू कहती है बिजनेस में तुम कभी भी ऑनेस्ट नहीं रह सकती और मेरे तो खून के बदले झूठ दौड़ रहे हैं रगों में। दोदोही हंसती है और कहती है इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रही है ना। मैडम जू बस हाँ कहती है। दोदोही कहती है आप ही है जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे सियोखुन आता है। वो मैडम जू को कंपनी के कुछ पेपर्स दिखाता है। मैडम जू कहती है तुमने तो काफी प्रोग्रेस किया है। उसके बाद दोदोही और सियोखुन आपस में बात करने लगते हैं। मैडम जू कहती है क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो।
दोदोही कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? मैडम जू कहती है, क्यों नहीं, तुम दोनों तो ब्लड रिलेटेड नहीं हो। दोदोही सियोखुन को कहती है, इनके बातों पर ध्यान मत दो, ये बस किसी भी हाल में मेरी शादी कराना चाहती है। उसके बाद दोदोही कहती है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कहते हुए वो निकल रही होती है कि सियोखुन कहता है, मैं अपना कार लाना भूल गया, मैं टैक्सी से यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगी? दोदोही कहती है, हाँ। असल में सियोखुन ने झूठ बोला था, वो कार से ही वहाँ आया था, बट वो दोदोही को मन ही मन पसंद करता था। उसने सोचा इसी बहाने से दोदोही के साथ उसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। बट वहाँ दोदोही की सेक्रेटरी मिस शिन भी होती है और ये देख के उसका चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। सो हम इस कहानी को यही खत्म करते हैं, नहीं तो कहानी बहुत ही लेंदी हो जाएगी। हम इस एपिसोड के बाकी की कहानी को आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।